आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से 10 स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम टू इन्वेस्ट की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह इस कोविड-19 की महामारी के दौर में वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले सके जो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स को, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो आपके हेल्थ केयर सर्विसेज पे होंगे उनको कवर कर सकेगा, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे। तो कौन सी बातें ध्यान रखनी है, वो कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसे हमने इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ समझाया है। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप बिजनेस टुडे के इस आर्टिकल पे ध्यान दें तो 2009 और 10 में जहां पे नॉर्मल महंगाई दर, नॉर्मल रिटेल इन्फ्लेशन जो थी 6 से 7% थी, वही हेल्थ इन्फ्लेशन यानी हेल्थ की जो महंगाई दर थी वो थी 15 से 17%, यानी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। और अगर आप वहीं 10 साल बाद की बात करें, यानी अगर आप बिजनेस लाइन के इस आर्टिकल पे ध्यान दें और इस आर्टिकल में आप देखेंगे कि जहां पे 2018 और 19 में महंगाई दर 3 से 4% रही है, वहीं पे हेल्थ की जो महंगाई दर है, हेल्थ इन्फ्लेशन जो है वो 8 से 9% रहा है। यहां पे भी ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा रही है महंगाई दर हेल्थ इन्फ्लेशन की। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इसी बढ़ती हुई कॉस्ट को कंट्रोल में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में हर 1000 आदमी के ऊपर सिर्फ एक डॉक्टर है, यानी कि हेल्थ इन्फ्लेशन जो है वो एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आता है, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज बहुत कम है, और वो भी क्वालिटी सर्विसेज की बात करें तो वो और भी ज़्यादा कम है। और इसीलिए अच्छी क्वालिटी सर्विस लेने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के टाइम पे। और इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें और जानें कि वो कौन से 10 स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, तो उसे आप हमारे नंबर 8448509936 पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके अपनी क्वायरीज का जवाब ले सकते हैं। और मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि वो कौन से 10 स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक बहुत ही बेहतर, कम दाम पे सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है राइट प्रीमियम पे एक राइट कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस का। यहाँ पे इस स्टेप में आपको एक सही कॉस्ट पे एक सही हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, चाहे आप अपने लिए ले या अपनी फैमिली के लिए, वो कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस प्राइस पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट वेरिएंट्स के ऊपर प्रीमियम डिसाइड होती है। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में दो तरह के मेजर कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं इंडेमनिटी प्रोडक्ट और दूसरे होते हैं फिक्स बेनिफिट या डिफाइंड बेनिफिट प्रोडक्ट। थोड़ा इसको और सिंपल बनाते हैं, इसके टेक्निकल टर्म्स में ना जाके थोड़ा सिंपल में इसको अगर आप जानना चाहते तो इंडिविजुअल प्लान्स होते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, फैमिली फ्लोटर प्लान होते हैं फैमिली के लिए, सीनियर सिटीजन प्लान्स होते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, बूस्टर प्लान होते हैं जब आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस का, उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा कोई अगर बूस्टर प्लान लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और ये जनरली सस्ते भी होते हैं। उसके अलावा क्रिटिकल इलनेस प्लान होते हैं स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेस के लिए, हार्ट एंड कैंसर प्लान होते हैं हार्ट एंड कैंसर डिजीजेस के लिए, और उसके बाद आता है ग्रुप इंश्योरेंस प्लान जो कि जनरली ज़्यादा सस्ते होते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट टाई अप करती है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ और फिर अपने एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट प्रोवाइड करती है, कम दाम पे एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाती है उनको। लेकिन आज के टाइम पे एक नया ट्रेंड आया है, मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है जिसमें एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करती है और उसके बाद फिर वो उससे ग्रुप इंश्योरेंस प्लान लेती है जो कि वो ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को। एग्जाम्पल के तौर पे ICICI बैंक का हेल्दी यू हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका प्रीमियम आपको कम पड़ेगा जो ट्रेडिशनल ICICI प्रूडेंशियल का कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उससे। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि आपको किस तरह से डिफरेंट वेरिएंट पे डिफरेंट प्राइसेस देने हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि आपको इस पर्टिकुलर प्रीमियम पे क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं उस हेल्थ इंश्योरेंस में। क्या आपको
ट्रांसपोर्टेशन और एम्बुलेंस की फैसिलिटी मिल रही है, क्या आपको ओपीडी की फैसिलिटी मिल रही है, क्या आपको फ्री मेडिकल चेकअप की फैसिलिटी मिल रही है, क्या आपको डे केयर की फैसिलिटी मिल रही है, और ऐसी कई सारी लाइनअप है फैसिलिटीज की। और ये भी देखना है क्या सच में आपको उन फैसिलिटीज की जरूरत है या फिर वो सिर्फ आपकी कॉस्ट बढ़ा रही है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है आपको पहले स्टेप्स में। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वेटिंग पीरियड के क्लॉज को समझना। वेटिंग पीरियड के क्लॉज में 3 बातें आती हैं। सबसे पहला, एक पॉलिसी का वेटिंग पीरियड होता है 30 दिन का, जहां पे आपको 30 दिन कंप्लीट होने के बाद आपकी पॉलिसी में आने वाली सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। और अगर उससे पहले कुछ होता है तो वहां पे इमरजेंसीज जो फैसिलिटी होती है, इमरजेंसी फैसिलिटी, वो कवर होती है। दूसरा आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड, यानी कि अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले से ही कोई बीमारी है तो उस बीमारी को कितने साल बाद कवर किया जा रहा है उसमें, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। तीसरा है मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट में भी वेटिंग पीरियड होता है, जनरली 2 से 4 साल का। डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट कंपनीज की अपनी अलग अलग पॉलिसीज के अनुसार। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आप अगर मैटरनिटी कवर लेने के लिए पॉलिसी ले रहे हैं तो आप एटलीस्ट उससे कुछ साल पहले प्लान करें ताकि आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल सके। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है को पेमेंट के क्लॉज का। इस स्टेप को समझना भी आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप सहभागी बनते हैं इंश्योरेंस क्लेम की पेमेंट में, यानी कि अगर को पेमेंट का क्लॉज है और अगर 10% का को पेमेंट का आपको करना है आपकी पॉलिसी में, तो इस केस में आपका जो हेल्थ इंश्योरर है, अगर 1 लाख का आपका क्लेम हुआ है तो उसमें से सिर्फ 90,000 आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भरेगा, बाकी के 10,000 आपको खुद से भरने होंगे। को पेमेंट का क्लॉज जनरली कॉमन होता है सीनियर सिटीजन की हेल्थ इंश्योरेंस में। वहां पे उनको को पेमेंट के साथ सस्ते दाम पे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये को पेमेंट का क्लॉज प्रीमियम कम करने के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आपकी इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर प्लान में प्रीमियम कम बता रहा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे को पेमेंट का क्लॉज हो सकता है। तो इस को पेमेंट के क्लॉज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस केस में एक सर्टेन अमाउंट आपको भी पे करना पड़ सकता है। यानी आप इंश्योरेंस भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप को पेमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट में सहभागी भी बन रहे हैं। तो इसका भी ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी चेक करने का। यहाँ पे आपको चेक करना है कि आप पॉलिसी, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हैं, वो लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी दे रही है कि नहीं। अगर वो नहीं देती है या फिर सर्टेन एज तक ही कवर प्रोवाइड कर रही है, तो उसके बाद आपको फिर से पेपर वर्क करके उस एज में, यानी जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जनरली हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत आपको आपकी लाइफ के दूसरे पड़ाव यानी कि सेकेंड इनिंग्स में जरूरत है, जब आप बूढ़े हो चुके होते हैं, वहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। उस टाइम पर अगर ये पॉलिसी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर आपको रिन्यूएबिलिटी नहीं प्रोवाइड करती है, तो उस केस में आपको महंगी पॉलिसी लेनी पड़ती है ओल्ड एज में। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि क्या आपकी पॉलिसी लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए पॉलिसी रिन्यू करने में। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है सब लिमिट का क्लॉज, और ये क्लॉज जनरली हेल्थ इंश्योरेंस के ग्राहकों द्वारा बहुत इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं आपकी पॉलिसी में किसी पर्टिकुलर चीज़ की सब लिमिट तो नहीं तैयार की गई है। जैसे कि रूम रेंट कैपिंग की बात करें, अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की कवर देती है तो उसमें अगर 1% का आपका रूम रेंट कैपिंग है, यानी आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 तक के पर डे वाला रूम ले सकते हो जब आप एडमिट होते हो। अगर 10,000 से ऊपर का कॉस्ट आता है तो वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। तो सब लिमिट का क्लॉज आपको बहुत ध्यान से देना है। और यही नहीं, अगर सब लिमिट किसी बीमारी, ट्रीटमेंट या टेस्ट के ऊपर भी है तो वो भी आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ध्यान से देखना है कि कहीं वो कम तो नहीं है, और उसको कंपेयर करना है दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। और ये चीज आपको एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में हेल्प करेगी। 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है नो क्लेम बोनस का क्लॉज। अब ये नो क्लेम बोनस का क्लॉज क्या है? जब एक इंश्योरेंस ग्राहक पूरे साल अपनी पॉलिसी का कोई क्लेम नहीं लेता, तो उस केस में जो कंपनी है वो 5% तक उसका हेल्थ इंश्योरेंस कवर बढ़ा के देती है रिन्यूअल के टाइम में अगले साल। और कई साल तक अगर नहीं वो इस तरह की कोई क्लेम करता अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में से, तो ये नो क्लेम बोनस आगे
और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस क्लॉज का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस लेने समय। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है फैमिली फ्लोटर प्लान की वैल्यू समझना इंडिविजुअल प्लान के अगेंस्ट। यानी कि फैमिली फ्लोटर प्लान अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे आप पूरी फैमिली को कवर कर लेते हो थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट देके जो आप एक इंडिविजुअल प्लान में देते हो। यहाँ पे आप एक प्लान के अंदर फैमिली के हर एक मेंबर को कवर कर लेते हो। तो आपकी जो पॉलिसी की यूज़ करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पे पूरी तरह यूटिलाइज हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में से कोई भी बीमार पड़ता है तो उस केस में ये पॉलिसी आपकी यूज़ में हो जाती है, जबकि इंडिविजुअल प्लान में सिर्फ और सिर्फ आपके बीमार पड़ने पे ये पॉलिसी यूज़ में आएगी। तो आप पैसे का बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हो अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हो, अपनी पूरी फैमिली के लिए एक प्लान लेते हो। 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है नेटवर्क हॉस्पिटल का। अब आपको ये देखना है कि जो आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो अपने अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपके एरिया में या फिर ऑल ओवर इंडिया कितने नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ उसका टाई अप है। जितने ज़्यादा अच्छे नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ टाई अप रहेगा आपको उतनी बेहतर फैसिलिटी मिल पाएगी कैशलेस की उन हॉस्पिटल्स में। और आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके शहर में कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो कवर हो रहे हैं उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, उसके नेटवर्क के अंदर आ रहे हैं, तभी आप कैशलेस अवेल कर पाएंगे। अदरवाइज आपको रिम्बर्समेंट वे में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं उनको ये भी देखना है कि जहाँ पे वो जिस एरिया में ट्रैवल करते हैं, जिस सिटीज़ में वो ट्रैवल कर रहे हैं, जिस स्टेट में या जिस कंट्रीज़ में वो ट्रैवल कर रहे हैं, उसके साथ नेटवर्क हॉस्पिटल्स का क्या टाई अप है। ये सारी बातें ध्यान देनी है आपको नेटवर्क हॉस्पिटल के क्लॉज में। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है एक्सक्लूजन्स और पॉलिसी वर्डिंग्स का। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से एक्सक्लूजन्स हैं जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हैं, और साथ ही साथ पॉलिसी की वर्डिंग्स का भी ध्यान रखना है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है अपनी पॉलिसी की वर्डिंग्स पे, नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पॉलिसी को लेने से पहले उसको पूरी तरह क्लैरिफाई करें, तभी वो पॉलिसी लें। और खासकर एक्सक्लूजन की जब बात करते हैं तो इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके पॉलिसी में क्या क्या नहीं कवर हो रहा है वो बातें इसमें बताई जाती हैं। तो एक पॉलिसी को लेने से पहले इन दोनों सेक्शन को देखना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th स्टेप है क्लेम सेटलमेंट रेशियो के क्लॉज को, फ्री मेडिकल चेकअप के क्लॉज को और एड ऑन फैसिलिटीज के क्लॉज को चेक करना। और यहाँ पे आपको देखना है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी से आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, कितने क्लेम्स आए, उसमें से कितने अप्रूव हुए, कितने रिजेक्ट हुए, इसका ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ क्या आपका हेल्थ इंश्योरर आपको फ्री मेडिकल चेकअप दे रहा है। अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हो तो कितने फैमिली मेंबर्स एक साल में उस फ्री मेडिकल चेकअप के लिए जा सकते हैं और किस फ्रीक्वेंसी में जा सकते हैं। और लास्टली आपको ध्यान रखना है कि एड ऑन फैसिलिटीज जो मिल रही हैं आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में, क्या सच में आपको उसकी ज़रूरत है या फिर वो सिर्फ एक एडिशनल कॉस्ट बढ़ा रहा है। इन सारी बातों का ध्यान रख के, इन सारी चीज़ों को कंपेयर करके डिफरेंट पॉलिसीज में, और तभी आप अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए इन 10 स्टेप का चुनाव करके, इन 10 स्टेप को फॉलो करके एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं जो आपको कम कॉस्ट पे सही हेल्थ कवर के साथ बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आऊँगा बिना किसी बायस के, प्योर रिसर्च बेस्ड वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।